वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी इंसान की टांग जो है वो टूट जाए तो इस सिचुएशन में आपको जो है वो कैसे इस फर्द की मदद करनी चाहिए, या फिर खुदा न खास्ता आपके खुद के साथ ऐसा कोई मसला हो जाता है तो आपको अपने तौर पर जो है वो क्या कर सकते हैं जब तक कि कोई तिब्बी मदद या फिर डॉक्टर तक आप जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। उससे पहले जो आपको क्या क्या चीजें जो है वो करनी चाहिए ऐसे इंसान के लिए, वो आज की वीडियो में हम जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई इंसान जिसकी टांग टूट गई है या फिर कोई जख्म हो गया तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी नंबर होते हैं उन पर राब्ता कीजिए। यानी जब तक आप एम्बुलेंस का या फिर किसी इमरजेंसी सर्विस का इंतजार करते हैं तो उस दौरान में जो है वो आपको जख्मी टांग जिस पर फ्रैक्चर हुआ है उसको जो है जिस कदर मुमकिन हो सके आपने कोशिश करनी है कि उसको हरकत जो है वो बिल्कुल नहीं देनी है, या फिर जरूरत के मुताबिक जो है वो कम हरकत दें। उसे सीधा रखने की जो है आपको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपको अपनी टांग को जो है सपोर्ट देनी चाहिए। यानी घर में मौजूद होने की सूरत में तो जाहिर बात है आपको किसी भी किस्म की कोई भी कपड़ा या फिर तकिया वगैरह जो है वो मिल सकता है जिसको आप टांग के नीचे जो है फौरी रख सकते हैं। लेकिन समटाइम क्योंकि कुछ लोगों के पास वर्किंग प्लेस पर होते हुए या फिर कहीं रोड पर होने की सूरत में जाहिर बात है ये चीजें जब मुयसर नहीं आ पाती हैं, और बहुत सारे लोगों का तो माइंड भी फौरन चीजों के लिए जो है चल भी नहीं रहा होता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि हाथ पांव इंसान के जो फूल जाते हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती कि मदद कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो इनके आसपास के जो मौजूद लोग होते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा पुरसकून रहते हुए सोचना चाहिए कि आया कैसे मदद की जाए। तो वो मदद ऐसे है कि उस टांग को जो है पहले तो सपोर्ट दी जाए, यानी उसके नीचे कोई चीज जो है वो रखी जाए जो सख्त हो। अगर कपड़ा मौजूद है तो कपड़े को रख दें, या फिर कोई तकिया या फिर इस तरह की सख्त चीज मौजूद हो तो उसको जो है जरूर रखें। और इसके अलावा जो हड्डी टूट गई है उसको जो है वो अपने तौर पर कभी भी खुद जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह करने से जाहिर बात आप मजीद उसको जो है वो अपनी जगह से मजीद हिलने में जो है वो और अपनी जगह से दूर होने में मजीद वजह बनेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसको जो है वो अपने तौर पर जोड़ने की कभी कोशिश ना करें। और इसके अलावा अगर जख्म साथ हो गया है तो जख्म को जो है वो जरासीम से बचाने के लिए जो है वो आप कोई साफ कपड़े से उसको जो है वो ढक सकते हैं। इसके अलावा हादसे की सूरत में जारी बात है अगर खून बह रहा हो तो ऐसी सूरत में आपको ये करना चाहिए कि इस पर दबाव डालकर बंद करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। ये वाली सिचुएशन आप अक्सर घरों में भी देखते हैं, यानी अक्सर घर में फिंगर वगैरह उंगली पर जो कट लग जाए तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं कि इस पर जो प्रेशर डाला जाता है। समटाइम लोग खुद अपने दूसरे हाथ से प्रेशर डाल के उसको दबा रहे होते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास पट्टी या कपड़ा मौजूद होता है तो उसको यानी ऊपर रख कर जब उसको प्रेस किया जाता है, दबाकर जब खून को जब रोकने की कोशिश की जाती है। तो टांग पर भी जख्म आने की सूरत में या खून बहने की सूरत में आपको जो उस पर प्रेशर डालना चाहिए। यानी ये वाला तरीका जो आप फिंगर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेशर डाल के खून को बंद करने की कोशिश की जाती है, तो यही चीज आप जो है वो टांग के जख्म पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज करते हुए आपको जो है मरीज पर भी जो है तवज्जो देनी चाहिए, यानी इसको नोट करें कि उसके साथ उसकी सिचुएशन क्या है या उसके सिम्टम या अलामत उसके अंदर क्या जाहिर हो रही है। अगर तो ये अलामत मरीज में जाहिर हो रही है या फिर जख्मी इंसान में ये अलामत अगर जाहिर होती है, यानी उसका रंग जो है दर्द पड़ चुका हो, उसका बॉडी टेम्परेचर अगर सर्द हो रहा है या फिर उसको पसीने आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको लिटा दें और टांग जो कि जख्मी हो चुकी है उसकी टांगों को जो है वो आप उसकी दिल की सतह से जो है वो उसको ऊंचा रखें ताकि खून की रवानी जो है वो बेहतर हो सके। यहाँ पे एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि इंसान का ब्लड फ्लो जो है वो पूरी बॉडी के अंदर यानी सर से पाँव की तरफ आता है, फिर पाँव से ऊपर वापस सर की तरफ जाता है, यानी ये फ्लो जो है वो चलता है। तो ये फ्लो जब जाहिर बात है फ्रैक्चर या फिर जख्म होने की सूरत में जाहिर बात है ये खून की रवानी जो है वो रुक जाती है, यानी एक तरह से इसके काम के अमल में दखल अंदाजी होती है। तो जाहिर बात है खून जब वो वापस दिल की तरफ नहीं जा रहा होता है तो जाहिर बात है ये उस इंसान की जिंदगी के लिए एक अलार्मिंग साइन हो सकता है, यानी उसके लिए खतरे की बात हो सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसकी टांगों को जो है उसके दिल की सतह से थोड़ा सा जो है ऊपर रखें। अगर आपने हार्ट सर्जरीज वगैरह का भी सुना हो तो ये कनेक्शन जो है यानी जो वेन्स होती हैं वो टांगों के नीचे हिस्से तक आती हैं, यानी बाईपास भी जब किया जाता है तो यहीं से जो वेन्स होती हैं वो यहाँ से जोड़ी जाती हैं, जो कि बाईपास के अमल में किया जाता है। यानी यहाँ से जो वेन्स हैं ऊपर हार्ट की तरफ जाती हैं
तो जाहिर बात है हार्ट जो दिल है हमारा वो हमारे खून की रवानी को जो है वो पंप करता है, यानी जिस्म के अंदर जो फ्लो है वो दिल जो है वो कंट्रोल करता है, यानी खून की रवानी को जिस्म के पूरे जिस्म में इस फ्लो को जो है वो दिल जो है वो कंट्रोल करता है। तो जाहिर बात है जब ये खून की रवानी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होगी तो जाहिर बात है ये उस इंसान के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसकी जान को जो है वो खतरा हो सकता है। तो इस टांग को जो है पहले भी बात हुई है, टांग को जो है सपोर्ट देने के लिए आप जो है वो तकिया या फिर गद्दा या फिर ऐसा कपड़ा जो हैवी हो, मोटा हो, उसको आप जो है वो सपोर्ट के लिए जो है उसके टांग के नीचे जो है वो रख सकते हैं ताकि टांग को जो है वो सपोर्ट मिले और वो ऊंची रहे। यानी ये वाली चीजें जो है वो आपको जब तक एम्बुलेंस या फिर कोई तिब्बी मदद आप तक नहीं पहुंचती है तब तक ये चीजें जो आपको उस इंसान की लाइफ को बचाने के लिए ये चीजें जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए ताकि उसकी मेडिकल हेल्प तक उसकी जो पहले एक फर्स्ट एड है जो कि अक्सर आम लोगों को भी पता होनी चाहिए। और अक्सर हादसा की सूरत में लोग जो है वो सिर्फ खड़े देख रहे होते हैं, मदद कोई भी नहीं कर रहा होता है, यानी लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे इंसान की मदद कैसे की जाए। तो ये है वो चंद चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको ऐसे अपराध की मदद जो है वो कैसे करनी चाहिए। यानी जब तक उस इंसान के लिए कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती है तो आप इन चीजों को जो है वो जरूर कीजिए अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा ये हादसा जाहिर बात है मुख्तलिफ सिचुएशंस में होता है, यानी सर्दी के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में, तो जैसी भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से उस पेशेंट को जो है वो उस इंसान को जो है वो इस मौसमी असर से भी महफूज रखने की जरूरत है। यानी सर्दी का मौसम है तो आपको पता होना चाहिए कि सर्दी से ऐसे इंसान को कैसे बचाना है, और अगर गर्मी है तो आपको गर्मी के मौसम में उस इंसान के लिए कैसे मदद होनी चाहिए, यानी उसको प्रॉपर हवा जो है वो मिलनी चाहिए ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, यानी गर्मी या सर्दी की शिद्दत की वजह से मजीद उसके लिए कोई मजीद टेंशन क्रिएट ना हो जाए। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं जो कि हादसाती तौर पर टांग टूटी है या फ्रैक्चर हो गया या फ्रैक्चर की सूरत में जब वो खून बह रहा है, तो ऐसी सूरत में इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिए ताकि आप ऐसे इंसान की जो मदद कर पाए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।